नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एंजल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप ट्रेंडिंग 25 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? फर्स्ट ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, और सेकेंड है सर छोटू राम, और थर्ड है श्री रणवीर सिंह हुड्डा, फोर्थ है शेर सिंह। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। संविधान सभा के सदस्य थे, कौन थे? श्री रणवीर सिंह हुड्डा थे। संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946 को इसमें संविधान सभा का क्या हुआ था? प्रथम बैठक हुआ था। रणवीर सिंह हुड्डा कहाँ के निवासी थे? उनका कहाँ पर, उनके ज़िले का क्या नाम था और वे कहाँ के निवासी थे? रणवीर सिंह हुड्डा कहाँ के? हरियाणा के थे, और उस ज़िले का नाम रोहतक ज़िला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ग्राम पंचायतों का कार्य है। फर्स्ट है जल संसाधनों का रखरखाव, सेकेंड है स्कूलों का निर्माण, थर्ड है बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, और फोर्थ है इनमें से सभी। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? ग्राम पंचायतों का क्या कार्य? राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ये सभी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है बच्चों का सर्वांगीण विकास, सेकेंड पुरुषों का सर्वांगीण विकास, थर्ड है महिला सशक्तिकरण, फोर्थ है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक क्या है, किसका वर्णन किया गया है? 12 से 32 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? फर्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सेकेंड है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड है मोहम्मद इकबाल, फोर्थ है मैथिली शरण गुप्त। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी किस पुस्तक में इसके राष्ट्रीय गीत को लिखा था? आनंद मठ। किसमें लिखा था? आनंद मठ। आनंद मठ में लिखा था। और ये जो राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1957 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? फर्स्ट है उपराष्ट्रपति, सेकेंड है राष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री, और फोर्थ है भारत के मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का कार्य, राष्ट्रपति में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष जो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट है जर्मनी, सेकेंड है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड है यूएसए, और फोर्थ है यूएसएसआर। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर। यूएसएसआर मीन्स रूस से लिया गया है। किस देश से? रूस से लिया गया है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? 20 जनवरी 1950 को, सेकेंड है 24 जनवरी 1950 को, थर्ड है 21 मई 1949 को, फोर्थ है 13 नवंबर 1949 को। जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? यह 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, प्रथम बार गाया गया था। राष्ट्रगान गायन में कितने सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान सभा निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ? फर्स्ट है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, सेकेंड है क्रिप्स मिशन की संस्तुति पर, और थर्ड है माउंटबेटन की संस्तुति पर, फोर्थ है इनमें से किसी की संस्तुति पर नहीं। जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा का निर्माण किसकी संस्तुति पर हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ। इसका गठन जुलाई सन 1900 कब हुआ? 46 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्या है? भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 14 नवंबर 1949 को, सेकेंड है 24 नवंबर 1949 को, थर्ड है 26 नवंबर 1949 को, फोर्थ है 27 नवंबर 1949 को। जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य? 284 सदस्य। कितने थे? 284 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमें चुनना है कि कौन सा विकल्प मैच नहीं है। समितियां हैं, अध्यक्ष हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा विकल्प गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होगा? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी नहीं है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका से, सेकेंड है ब्रिटेन से, और थर्ड है आयरलैंड से, फोर्थ है जर्मनी से। जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? काल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11वीं अनुसूची का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से, सेकेंड है शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से, थर्ड है A और B दोनों, फोर्थ है इनमें से किसी से नहीं। जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। कहाँ से है? ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची से प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुसूची 5 से, सेकेंड है अनुसूची 9 से, थर्ड है अनुसूची 11 से, फोर्थ है अनुसूची 12 से। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अनुसूची 12 से। यह वर्ष 1993 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 14 में, सेकेंड है अनुच्छेद 17 में, और थर्ड है अनुच्छेद 19 में, फोर्थ है अनुच्छेद 21 में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 में क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। और अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? समता का अधिकार प्रावधान किया गया है। कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार 14 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर सेकेंड अनुच्छेद 21 क में, ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 20 में, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुच्छेद 24 में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज अनुच्छेद 21 क में है। 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 21 क में है। यह कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 2002 में। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कहा गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं खानों में जोखिम भरे कामों के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 है आज हमारे स्क्रीन पर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 32 में, सेकेंड अनुच्छेद 51 में, थर्ड है अनुच्छेद 105 में, फोर्थ अनुच्छेद 124 में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन सेकेंड है अनुच्छेद 40 में, और थर्ड है अनुच्छेद 41 में, फोर्थ अनुच्छेद 42 में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज के बारे में किसमें अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 40 में गठन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का भी गठन कहा गया है। और अनुच्छेद यहाँ पर 39 आता, तो 39 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 41 में क्या कहा है? अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10, सेकेंड है 11, थर्ड है 12, फोर्थ है 13। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं।
इसको संविधान के भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है या रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 की संविधान संशोधन के बाद बनाया गया। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 86वें और 92 में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 148, सेकेंड है अनुच्छेद 151, थर्ड है अनुच्छेद 213 और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, अनुच्छेद 148 में कहा गया है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए ताकि वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।